नमस्कार। ओम शांति। किसी न किसी रूप में हम सभी उस एक सर्वोच्च शक्ति, जिसे ऑलमाइटी अथॉरिटी कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, एक ओंकार निराकार कहें, या जो भी नाम ले लें, उस एक परम सत्ता को हम सभी याद तो करते हैं। अगर रोज ना भी याद करते हों तो जब कभी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तब हम जरूर भगवान को याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ऊंची प्रार्थना क्या होती है? एक बार एक व्यक्ति मृत्यु के करीब थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, ये बोरियां जो रखी हैं ये चांदी के सिक्कों से भरी हैं। इनसे तुम काफी धन अर्जित करके अपना पालन पोषण कर सकते हो। और जब ये थैलियां खाली होने लगे तो 4 शब्द का एक मंत्र बता रहा हूं, उसे याद कर लेना तो ये थैलियां पुनः भर जाएगी। और ये कहकर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद बेटा मौत से रहने लगता है। काफी बड़ी बड़ी बोरियां भर के सिक्के थे चांदी के, खर्च करके मौज कर रहा है। आसान जिंदगी हो गई। लेकिन कहा जाता है कि कुएं से भी निरंतर पानी निकालते रहो तो एक दिन कुआं भी सूख जाता है। और यही हुआ। कुछ सालों में वो चांदी की बोरियों के सिक्के खत्म हो गए। और जब वो खत्म होने लगे, कुछ ही सिक्के बचे थे, तो उसे पिता की बात याद आई कि एक मंत्र दे रहा हूं, वो जब रिपीट करोगे तो ये फिर से भर जाएगी। लेकिन वो काफी कोशिश कर रहा था, अपने दिमाग पे जोर डाल रहा था, लेकिन उसे वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। वो अपने एक पड़ोसी के पास गया, उससे कहा कि आप कोई 4 शब्द की प्रार्थना या मंत्र जानते हो भगवान के नाम? उसने कहा, हाँ, हे ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन कोई बात जो हमारी सुनी हुई होती है वो कोई दोबारा सुनाता है तो हम कहते हैं हाँ यही थी। लेकिन उस व्यक्ति को लगा नहीं, ये प्रार्थना तो नहीं थी। फिर भी उसने जाकर वही प्रार्थना करना शुरू कर दी, हे ईश्वर मेरी मदद करो, हे ईश्वर मेरी मदद करो, हे ईश्वर मेरी मदद करो। कई घंटों तक करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। चांदी से थैले नहीं भरे। दूसरे दिन वो एक पंडित के पास गया और उनसे कहा, पंडित जी, कोई 4 शब्द का ऐसा मंत्र या भगवान की प्रार्थना है? उन्होंने कहा, हाँ, हे भगवान कृपा बनाए रखना। उसे लगा नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन कई साल हो चुके थे। उसने सोचा चलो उसको भी ट्राई करता हूँ। और वो बोलने लगा, हे भगवान कृपा करना, हे भगवान कृपा करना, हे भगवान कृपा करना। लेकिन कई घंटों तक करने के बाद भी थैलियां नहीं भरी, बोरियां नहीं भरी। कुछ दिनों के बाद वो एक व्यापारी से मिला। उससे पूछा, आप कोई मंत्र जानते हो 4 शब्दों का? उसने कहा, हाँ, हे ईश्वर मुझे धन दो, ईश्वर मुझे धन दो। कि मन में लगा ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, हे ईश्वर मुझे धन दो, हे ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन बोरियां फिर भी खाली की खाली रह गई। अब वो काफी परेशान से रहने लगा। एक दिन खाना खा के लेटा था कि उसी समय एक फकीर आए और उन्होंने कहा, बेटा कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। उसके पास जो खाना बचा था उसने वो खाना महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने खाना खाया, पेट भर गया, तृप्त हो गए और कहा, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने कहा, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, वो उछल पड़ा, कहा यही तो था मंत्र। बहुत खुश हुआ।
तब महात्मा जी ने कहा, क्या बात है, तुम इतने खुश कैसे हो गए? कहा, महात्मा जी यही मंत्र तो मैं ढूंढ रहा था, पिताजी बोल गए थे। उन्होंने कहा था कि जब थैलियां खाली होने लगे तो ये मंत्र बोलना, और यही तो मंत्र था वो। और उसने कहा, बैठिए बैठिए, और बस मंत्र जपने लगा, और सही में उसकी थैलियां जो चांदी के सिक्कों से भरी थी फिर से भरने लगी। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये 4 शब्द तो तुम्हें याद आ गए, अगर 4 शब्द ना भी याद आए तो 3 शब्द से भी काम चल सकता है। हे ईश्वर धन्यवाद। अगर कभी 3 शब्द भी याद ना आए तो 2 शब्द, ईश्वर धन्यवाद। और अगर 2 शब्द भी याद ना आए तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो चीज आप जितनी देते हैं उतनी बढ़ती जाती है, और जब आप ईश्वर से जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि हे ईश्वर, ओ गॉड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो चीज बहुत बढ़ती है। ये सिर्फ भगवान के साथ नहीं, इंसान के साथ भी होता है। हर इंसान कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, और जब हम उन्हें धन्यवाद कह देते हैं, थैंक यू कह देते हैं, वेल डन कह देते हैं, वो व्यक्ति खुश हो जाता है। हमारे एक शब्द कहने में कुछ जाता नहीं कहे तो भी वो अपना कार्य तो करेगा, लेकिन वो अपना कार्य कर रहा है, फिर भी अपनी तरफ से अगर आप थैंक्स कह देते हैं, धन्यवाद कह देते हैं, तो मन गुस्सा बढ़ जाता है। परमात्मा भी देखता है कि मैं इसको दे रहा हूँ, इसके मन में अहोभाव है कि नहीं। जीवन में जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितने हमने बीज बोए हैं उसी अनुसार हमको फल मिल रहा है। जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बना रहे हैं, और जो हमें प्राप्त है उसके लिए हर वक्त उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करें, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, और आपके आसपास साथी, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के जो भी लोग हैं, जब भी कोई कार्य करें उन्हें धन्यवाद जरूर करें। आप देखेंगे चमत्कारिक उसका अनुभव आप प्राप्त करेंगे। ये छोटा सा शब्द धन्यवाद बहुत कुछ हमारे जीवन में प्राप्ति करवाता है, लेकिन कई बार हम जस्ट आदतन कह देते थैंक्स, नॉट दैट वे। दिल से होना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए। और जब इस भावना से आप किसी को कहते हैं या परमात्मा को हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, वो चीज आपके पास बढ़ते ही जाती है। नमस्कार, ओम शांति।